दोस्तों नमस्कार। अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको मैटर को डिसाइड कर दे तो ये जनरली एक रूल बन जाता है, लॉ बन जाता है या एक प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर उस डिसीजन के बाद में कई सारे ओपन इश्यूज अगर खड़े हो जाए तो फिर क्या क्या होगा। आज हम लोग ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे जिसमें डिसीजन तो हुआ लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज ओपन हो गए हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रीसेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ टाइगर्स ग्लोबल। पिछले एक सप्ताह से आपने इसके इतने वीडियोस या न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में काफ़ी सारा उसके बारे में पढ़ा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आखिर इस केस में क्या था। तो मैं इस केस को पूरा डिटेल में आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि कई सारे सवाल खड़े करते हैं, केवल उसी के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने मॉरिशस का रूट लेते हुए एक सिंगापुर की कंपनी फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया था और वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी इंडियन कंपनी को होल्ड कर रही थी जिसमें काफ़ी सारे एसेट्स थे। तो इनकम टैक्स की टेक्निकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव हो रहा था इंडिया से उस सिंगापुर बेस्ड कंपनी में। और ये जो इन्वेस्टमेंट था वो 2017 से पहले था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को स्टेक सेल किया उन मॉरिशस बेस्ड कंपनीज ने वॉलमार्ट की कंपनी को। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सिंगापुर बेस्ड एंटिटी के शेयर्स का ट्रांजैक्शन था। लेकिन क्योंकि सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव हो रही थी इंडिया में, तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ उनको कैपिटल गेन टैक्स लग रहा था। और इसी वजह से मॉरिशस की कंपनी ने इंडिया मॉरिशस जो टैक्स ट्रीटी है उसका बेनिफिट लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कुछ भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। तो ये था उसका उस केस के बारे में बेसिक इश्यू। डिपार्टमेंट ने 2-3 मुख्य बातें उसके अंदर रखी और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसका ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो मॉरिशस बेस्ड एंटिटी है ये केवल कागजों पर है, इसका असली जो ऑपरेशन होता है गवर्न वो यूएस से होता है। और ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट था टैक्स को अवॉइड करने का। इसलिए आपने मॉरिशस में केवल ये 3 कंपनियां आपने ओपन की और ये टैक्स बचाने के लिए ये सारा ट्रांजैक्शन किया और उसके कारण से आपको टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेन ये था कि ये कंपनी शेल कंपनी थी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरा उनका एक रेफरेंशियल पॉइंट ये था कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंडिया मॉरिशस ट्रीटी है उसमें आर्टिकल 13 जो कि कैपिटल गेन के बारे में बोलता है और उसमें जो सब क्लोज 3A है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज के शेयर्स में है और वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट 2017 से पहले का किया हुआ है तो उनके ट्रांसफ़र के ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो 3A में है। ऐसा ही एक दूसरा सब क्लोज है 4 जो अदर देन शेयर्स के बारे में बात करता है और उसमें भी एग्जम्पशन मिलता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि बिकॉज ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का सवाल है इसलिए आपने डायरेक्ट इंडियन कंपनी के शेयर्स नहीं बेचे हैं, इसलिए आपका केस फॉल नहीं होता है 13(3)A में। इसलिए जो ग्रैंडफादरिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि 2017 से पहले में एग्जम्पशन मिल जाएगा वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि आपका जो केस है वो 13(4) में फॉल करता है, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सब्सटेंस और फॉर्म का इशू था, वो शेल कंपनी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की के अकॉर्डिंग, इसलिए उनको 13(4) का भी एग्जम्पशन नहीं मिला। तो ये बेसिक उसमें डिस्प्यूट था। उसके बाद में जब मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया और ये डिसीज़न एसएससी के फेवर में
दिया, ये कहते हुए उन्होंने मुख्य 2 पॉइंट बताए कि अगर उनके पास में वैलिड टीआरसी है मॉरिशस की, तो आप उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वहाँ की जो सरकार है उन्होंने ऑलरेडी उसको एग्जामिन कर लिया है और उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप मॉरिशस के रेजिडेंट हो। दूसरा उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को कि अगर आप खुद बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कैपिटल गेन होता है, तो ऑफ कोर्स ये केस 13(3)(a) में फॉल करता है और ऑफ कोर्स उनको ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2017 से पहले का था। तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में वापस से डिसीजन देके एसएससी को उन्होंने रिलीफ दे दिया और उनके अकॉर्डिंग, दिल्ली हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटी का बेनिफिट मिल गया। उसके बाद में मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटी के जो पर्टिकुलर क्लोज थे 13(3)(a) या 13(4), उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अपना डिसीजन देते हुए साफ साफ उन्होंने उस ट्रीटी को डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि ये कंपनीज केवल टैक्स एडवांटेज लेने के लिए मॉरिशस से ऑपरेट हो रही है। एक्चुअल उनका डिसीजन मेकिंग और जो बाकी का कंट्रोल मैनेजमेंट है वो पूरा यूएस में है, और इसलिए हम आपको इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी का बेनिफिट नहीं दे सकते। तो दोस्तों, जैसा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का, वो जो कि एक एपेक्स कोर्ट है अपनी कंट्री में, उसका डिसीजन है। उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन दिया है। लेकिन इसके बाद में जो भी कंट्रोवर्सी, जो अभी पॉसिबल कंट्रोवर्सी है और जो ओपन इश्यूज जो खड़े हो गए हैं वो ये है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें उनके पास में वैलिड टीआरसी भी है और वो कंपनीज एक्चुअल मॉरिशस बेस्ड ही कंपनी है, लेकिन उनके केस में भी सपोज अगर इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का अगर इशू है, तो क्या उनको इंडिया मॉरिशस ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर उनको ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा तो ये किस क्लॉज में फॉल होगा एग्जैक्टली, 13(3)(a) या 4? ये अनआंसर्ड है अभी तक ये क्वेश्चन। तीसरा, जो कि बहुत ही बड़ा सवाल है, क्या इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर क्या डिपार्टमेंट बाकी के सभी इन्वेस्टमेंट जो मॉरिशस से रूट हुए हैं इंडियन कंपनीज में, उनको फिर से एग्जामिन कर सकता है और क्या उनको फिर से नोटिसेज भेज सकता है और क्या उनका ट्रीटी डिनाइल हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये जजमेंट उस टाइम पर आया है जब भारत सरकार विदेश से यहाँ निवेश के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करती है, और आज इस डिसीजन के बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। और क्या इसके बेसिस के ऊपर अभी ट्रीटी में कोई बदलाव आ सकता है जिसके कारण से वापस से इन्वेस्टर फ्रेंडली कोई ट्रीटी रीड्राफ्ट की जाए? तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। आपका इससे रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड और कोई इनपुट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और एक अलग रिक्वेस्ट, मैं इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस आपके सामने में लाने वाला हूँ, और आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching.